औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक नंबर 2.11 ऑपरेटर्स इन बेसिक हम डिस्कस करेंगे। बेसिक के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स आते हैं, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स वगैरह हैं। तो इनमें से कुछ ऑपरेटर्स को हम यहाँ पे आज इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ऑपरेटर्स की डेफिनेशन के ऑपरेटर्स हैं क्या। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डाटा। डाटा के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, लाइक सिंपली हम कोई ऑपरेशन देखें, जैसे एडिशन का एक ऑपरेशन है A+B। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो सिंबल यूज़ हो रहा है दरमियान में प्लस का साइन, उसको हम ऑपरेटर बोलेंगे। These include arithmetic, relational, logical and assignment operators। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टॉपिक नंबर 2.11.1 में arithmetic operators को। Arithmetic operators are used to perform arithmetic operations on values. These values are numbers। कुछ arithmetic operators जो हैं वो arithmetic operations परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। और ये arithmetic operations होते क्या हैं, तो ये देखते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ ऑपरेटर्स हैं, इनको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। द GW बेसिक डिफाइंस द फॉलोइंग स्टैंडर्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अगर इनमें से कुछ ऑपरेटर्स की हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ऑपरेशन आ रहा है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। अब यहाँ पे देखें तो ये ऑपरेटर्स बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और जिस तरह से इनके सैम्पल्स यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं, लाइक ये सिंबल आप प्लस का देख सकते हैं, माइनस का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी इनको ऐसे ही डिनोट किया जाएगा, और बेसिक के अंदर अगर इनको आप राइट करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही किया जाएगा। यहाँ पे कुछ सिंबल्स में डिफ्रेंसिएशन ज़रूर है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आप स्टेरिक का सिंबल यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ अलजेब्रा में, तो आप मल्टीप्लिकेशन का एक क्रॉस का साइन यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे आके बेसिक के अंदर ये एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे तो स्टेरिक का साइन यूज़ करेंगे। डिवीजन का सेम है, एक्सपोनेंट के एक आप पावर वाइज लिखेंगे। आप वैसे अलजबरा में जैसे एक ही पावर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, उसको एक्सपोनेंट ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे ऐसे आप नहीं ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए और निगेशन सिंबल और फिर एन। अच्छा, निगेशन सिंबल को अगर हम डिस्कस करें तो सिंपली एक माइनस का निशान लगा के हम उसको लेके चल रहे हैं। मॉड क्या है, मॉड इम्पॉर्टेंट है इनमें से कि मॉड को आप एम और डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एक वर्ड आता है कंप्लीट, ए मॉड बी। आप बेसिक के अंदर भी ऐसे ही लिखते हैं और अलजबरा के अंदर भी ऐसे ही लिखते हैं। तो होता क्या है कि जो फर्स्ट नंबर होता है उसको आप डिवाइड करते हैं बाय सेकंड नंबर। फॉर एग्जांपल आप ए मॉड बी है, तो हम अज्यूम करते हैं कि 10 मॉड 5 है, तो 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास रिमाइंडर वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि मॉडुलस को हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं, तो हमारे पास जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वही मॉड की एक्चुअल वैल्यू होगी। इंटीग्रल डिवीजन क्या है, सिंपल डिवीजन है, लेकिन उसमें आप पॉइंट या डेसिमल पॉइंट आप यूज़ नहीं करेंगे। बड़े सिंपल से कुछ ऑपरेटर्स हैं और इनके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है, तो आपने एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर कर लेनी है। ये एग्जांपल है स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट इज़। बेशक आप एग्जांपल ना लिखें, लेकिन जो एग्जांपल लिखें आप करेक्ट लिखें। सेकंड हमारे पास ऑपरेटर्स आ रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। Relational operators are used to compare two values. These operator always evaluates to true or false। कोई सी भी दो वैल्यूज़ को हम कंपेयर करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशन का मतलब ही ये है कि एक ताल्लुक कायम कर रहे हैं हम दो वैल्यूज़ के दरमियान। तो इन वैल्यूज़ के जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उनका आंसर हमारे पास हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। इट मीन्स के हमारे पास आंसर 0 या 1 में आता है। किस केस में हमारे पास 0 आंसर आता है और किस केस में 1, वो हम देखते हैं। दे ऑलवेज प्रोड्यूस अ नॉन जीरो वैल्यू, इन मोस्ट केसेस 1 if the relational expression evaluates to true or a 0 if the relational expression evaluates to false। हमारे पास आंसर तब नॉन ज़ीरो आता है, इट मीन्स के 1 आता है, जब हमारे पास एक्सप्रेशन की आंसर जो है, हमारे पास जो वैल्यू है वो ट्रू आ रही है। हमारे पास 0 वैल्यू तब आएगी अब अगर उसके आंसर जो है वो एवेल्युएशन के बाद हमारे पास फॉल्स आ रहा है। यहाँ पे कुछ एक बेसिक सी एग्जांपल ली जा रही है। ए, बी और सी तीन वेरिएबल्स को लिया गया है और इनकी वैल्यू रिस्पेक्टिवली 123, 215 एंड 123 बताई जा रही है। ए की वैल्यू इट मीन्स कि 123 है, बी की वैल्यू 215 है और सी की वैल्यू 123 है। तो यहाँ पे अगर देखें तो
कुछ सिंबल्स को यूज़ किया जा रहा है जो रिलेशनल ऑपरेटर्स के 6 सिंबल्स हैं, उनको देखें तो कौन कौन से सिंबल्स हैं। इक्वल्स टू का सिंबल है, लेस देन का, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लास्टली नॉट इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को एज्यूम करके, जो हमारे पास वैल्यू है 123, 215 और 123, उनको एज्यूम करके यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं। आप अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि सेम अगर एक्सप्रेशंस ना भी लिखें, लेकिन जो एक्सप्रेशंस लिखें करेक्ट लिखें, वेल एंड गुड। इक्वल्स टू सी, इस केस में ए और सी की वैल्यू दोनों की इक्वल है, तो हमारे पास ट्रू रिजल्ट आ रही है, नॉन जीरो, दैट इज 1 रिजल्ट आ रहा है। बी इज लेस देन ए, फॉल्स, बी की वैल्यू तो ए से कम नहीं है, बी की वैल्यू तो ए से ग्रेटर है, बी की वैल्यू तो 215 है और ए की वैल्यू 123 है, इसलिए ये वैल्यू फॉल्स है। ए इज ग्रेटर देन सी, फॉल्स, ए और सी दोनों तो इक्वल थे, इसलिए ये रिजल्ट फॉल्स है। ए इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू बी, यहाँ पे आर ऑपरेटर को आपने कंसिडर करना है, दोनों कंडीशंस एक साथ ट्रू नहीं होंगी, एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो आपके पास आंसर ट्रू में आएगा। ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी, ट्रू, ए की वैल्यू तो बी से लेस है, इस वजह से ये ट्रू है, इक्वल नहीं भी है फिर भी ट्रू है। बी इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास फॉल्स आ रही है, ना बी ए की इक्वल है ना बी ए से जो है वो लेस है। ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, दैट इज़ ट्रू, नॉन ज़ीरो रिजल्ट हमारे पास 1 आ रहा है। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आज के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लेट अस कंबाइन सिंपल कंडीशंस टू कंस्ट्रक्ट मोर कम्प्लेक्स वन। बाय कंडीशन वी मीन एन एक्सप्रेशन इवेलुएटिंग टू ट्रू और फॉल्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में होता क्या है कि हम सिंपल सी कंडीशंस को इकट्ठा करके एक कम्प्लेक्स कंडीशंस बनाते हैं। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, इनको कंबाइन करने के बाद, मुख्तलिफ कंडीशंस को हम कंबाइन जब करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो हमारे पास हमेशा ट्रू या फॉल्स में आएंगे। 3 तरह के बेसिक में हमें ऑपरेटर्स बताए जाते हैं लॉजिकल्स। ये कौन कौन से हैं जी? एंड, और नॉट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंड ऑपरेटर्स को। एंड ऑपरेटर्स हमें पता है कि जब तक कि सारी कंडीशंस ट्रू नहीं हो जाती तब तक हमारे पास आंसर इसका जो है इवेलुएशन के बाद ट्रू नहीं आता। एक भी कंडीशन फॉल्स हो तो एंड ऑपरेटर में हमारे पास आंसर फॉल्स आता है। तो इसको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर दैट इज एंड, व्हेन कंबाइंस टू कंडीशंस इवेलुएट्स टू ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, अदरवाइज इट इवेलुएट्स टू फॉल्स। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक एग्जांपल ली जा रही है जहाँ पे 2 ही कंडीशंस है, तो हमें ये बताया जा रहा है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो आंसर ट्रू है, अदरवाइज हमारे पास जो आंसर आ रहा है या रिजल्ट आ रहा है वो है फॉल्स। सेकेंड लॉजिकल ऑपरेटर है आर, व्हेन कंबाइंस टू कंडीशन इवेलुएट्स टू ट्रू इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। आर ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास आंसर ट्रू में आएगा, अदरवाइज इवेलुएट्स टू फॉल्स। अदरवाइज क्या हुआ कि हमारे पास सारी ही कंडीशंस फॉल्स हैं, तो आंसर डेफिनेटली फॉल्स आएगा। सिमिलरली द थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर नॉट व्हेन अप्लाइड टू अ कंडीशन रिवर्स द रिजल्ट। ये रिजल्ट को करता है रिवर्स। It means that if the condition evaluates to true, the logical not operator evaluates to false and vice versa. तो अगर देखें तो कंडीशन अगर ट्रू थी तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर उसको फॉल्स कर देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर उसको ट्रू कर देगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दी जा रही है, उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस यहाँ पे किए जा रहे हैं नॉट, एंड और आर के। सबसे पहले वैल्यू 1 और वैल्यू 2 और उनका रिजल्ट आ रहा है। अब क्योंकि हमारे पास नॉट ऑपरेटर में सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, दूसरी वैल्यू को तो हम देखते ही नहीं है, एक ही वैल्यू होती है, उसको हम रिवर्स कर देते हैं। नॉट में अगर वैल्यू ट्रू थी तो नॉट एक्स में एक्स, अगर वैल्यू ट्रू है एक्स की तो नॉट एक्स उसकी फॉल्स हो जाएगी, और अगर वैल्यू फॉल्स थी तो नॉट एक्स में उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। सेकेंडली हमारे पास एंड आ रहा है, एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है, एंड एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो हमने देखना है कि x की वैल्यू ट्रू है, y की वैल्यू भी ट्रू है, तो हमारे पास आंसर ट्रू है। उसके बाद y की वैल्यू फॉल्स थी या x की वैल्यू फॉल्स थी या दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं, तो आंसर हमारे पास x एंड y का फॉल्स ही आ रहा है। इट मीन्स के एक कंडीशंस भी फॉल्स हो गई तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो फॉल्स में आ रहे हैं। आर ऑपरेटर्स को हम देखते हैं। आर ऑपरेटर्स क्या करते हैं, x की वैल्यू भी हमें गिवन है, y की वैल्यू भी गिवन है, और x और y दोनों वैल्यूज एक साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। x या y इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा। x की वैल्यू ट्रू, y की वैल्यू भी ट्रू, तो हमारे पास आंसर ट्रू में आया है।
एक्स की वैल्यू ट्रू, वाई की वैल्यू फॉल्स है, फिर भी आंसर ट्रू में आया है। एक्स की वैल्यू अब फॉल्स है तो वाई की वैल्यू ट्रू है, तो हमारे पास आंसर ट्रू में है। जब तक दोनों वैल्यूज फॉल्स नहीं हुई, एक्स और वाई की जो आंसर है हमारे पास वो फॉल्स नहीं आया। कंकैटिनेशन ऑपरेटर हमारे पास फोर्थ ऑपरेटर्स यहाँ पे बताए जाते हैं। कंकैटिनेशन का काम क्या है कि सिंपली दो स्ट्रिंग्स को इकट्ठा ऐड कर देना। कंकैटिनेशन ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन टू स्ट्रिंग्स। ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड विद स्ट्रिंग्स टू परफॉर्म कंपैरिजन। जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर कंपैरिजन करने के लिए। इन एडिशन टू रिलेशनल ऑपरेटर्स अनदर ऑपरेशन कॉल्ड स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कैन आल्सो बी अप्लाइड टू स्ट्रिंग कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एडिशन के साथ साथ उसके साथ साथ हम और क्या काम कर सकते हैं। हम वैल्यूज़ को कंपेयर कराने के अलावा और कौन कौन से काम कर सकते हैं, तो उनमें से एक काम हमें यहाँ पे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का बताया जा रहा है। तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कैसे की जाती है? द सिंबल फॉर स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेशन इज प्लस एंड इट ज्वाइंस टू स्ट्रिंग्स। इसका काम क्या है? ये दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करता है, दो स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करता है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन भी है और इसके दरमियान में सिंबल आता है प्लस का। यहाँ पे एक एग्जांपल हमें दी जा रही है कि ए स्ट्रिंग की वैल्यू है पंजाब टेक्स्ट और बी स्ट्रिंग की वैल्यू है बुक बोर्ड। अगर इन दोनों को हम ज्वाइन करें प्लस साइन से, इट मीन्स कि ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग दोनों को इकट्ठा हम प्रिंट करा दें, तो हमारे पास देखें रन होने के बाद क्या आउटपुट आ रही है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। ए स्ट्रिंग की वैल्यू और बी स्ट्रिंग दोनों की वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे ऐड की जा रही हैं। लास्टली हमारे पास जो ऑपरेटर आ रहा है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बड़ा इजी सा ऑपरेटर है, सबसे इजी एक्चुअली यही है। इसमें इक्वल्स टू का साइन हम यूज़ करते हैं। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू स्ट्रिंग और अ कंप्यूटेशनल रिजल्ट इन अ वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों यूज़ किए जा रहे हैं? कोई भी आपने वैल्यू स्टोर करानी हो, कोई स्ट्रिंग वैल्यू इवन स्टोर करानी हो, या किसी चीज़ की किसी वेरिएबल्स के आपको आउटपुट रिजल्ट चाहिए होता है, जहाँ पे कंप्यूट करने के बाद कैलकुलेशंस करने के बाद आपको कोई रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है। तो बेसिक के अंदर कौन सा सैम्पल्स आप यूज़ करते हैं? इक्वल्स टू का सैम्पल हम यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा तरीका है इसको लिखने का, इसका सिंटैक्स भी यही है। एक साइड पे आप लेफ्ट साइड पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे और इक्वल्स टू का सिंबल यूज़ करके दूसरी साइड पे आप एक्सप्रेशन ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें तो a इक्वल्स टू 10, इट मीन्स कि ये जो 10 वैल्यू है ये a को असाइन हो रही है। और a स्ट्रिंग इक्वल्स टू हेलो, ए स्ट्रिंग आया इस वजह से यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ हो रहे हैं। लेकिन एक बात जो आपने माइंड में रखनी है, दैट इज़ इक्वल्स टू का सिंबल असाइनमेंट ऑपरेटर कि अब ए स्ट्रिंग की वैल्यू है हेलो, और कहीं पे भी ए स्ट्रिंग को कॉल किया जाएगा या यूज़ किया जाएगा तो उसको बार बार जो ए की ऑपरेटर है इक्वल्स टू का, वो इसको वैल्यू हमेशा असाइन करके आगे दे रहा होगा और वो वैल्यू हेलो ही होगी। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है द वैल्यू टू द राइट साइड ऑफ द ऑपरेटर इज असाइन टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड assignment statement. Note that the symbol equals to is used for comparison, however it depends on the context where it is used. वैसे तो हम कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम कहते हैं इक्वल्स टू बी, जैसे कि हमने यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स में भी देखा था। लेकिन ये कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि कैसे कैसे एक्चुअली हो यही रहा होता है कि दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे को असाइन हो रही होती हैं और देखते हैं कि ये वैल्यूज़ हैं या नहीं। तो ये थे आज के हमारे ऑपरेटर्स, जिसमें हम डिफरेंट बेसिक के ऑपरेटर्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने फर्स्टली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस किया, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स को, लॉजिकल ऑपरेटर्स को, कंकैटिनेशन ऑपरेटर्स को, एंड लास्टली असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।